प्रेगनेंसी के समय जो इन्फेक्शन जब होता है तो कुछ दवाइयाँ हम नहीं दे पाते मरीजों को, क्योंकि लाइफ सेविंग दवाइयाँ होती हैं, जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, पर उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी में बच्चे के ऊपर, जो गर्भ में बच्चा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो हम नहीं दे पाते। सर, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, तो प्रेगनेंसी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेगनेंसी या हम ये कहते हैं कि जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उस कंडीशन में ये कुछ फिजियोलॉजिकल शरीर के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन आते हैं जिससे शरीर की रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो थोड़ी सी प्रभावित होती है, कई बार वो कम हो जाती है। और इन्फेक्शन, या जैसे हम कहते हैं कि जो बॉडी में वायरस के एंट्री करने का जो एक तरीका है, जिसमें जो कि इंक्रीज़ कर जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो हम अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं इस ड्यूरेशन में, तो उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा फीमेल्स के लिए या महिलाओं के लिए, क्योंकि ये हमने अभी भी देखा है, लास्ट सेकेंड वेव में भी देखा है, और इससे पहले जो इन्फेक्शन रहे थे स्वाइन फ्लू के और एवियन फ्लू में, कि जो प्रेगनेंसी के समय जो इन्फेक्शन जब होता है तो कुछ दवाइयाँ हम नहीं दे पाते मरीजों को, क्योंकि लाइफ सेविंग दवाइयाँ होती हैं, जान बचाने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, पर उनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी में बच्चे के ऊपर, जो गर्भ में बच्चा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो हम नहीं दे पाते। इसकी वजह से उनकी जान को रिस्क होने की संभावना बढ़ जाती है, कंपेयर टू अगर हम एक नॉर्मल आदमी को देखें जिसके जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, या नॉर्मल महिला जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, उसके कंपैरिजन में। अब इस थर्ड वेव में भी कुछ नई दवाइयाँ जो है दुनिया भर में लॉन्च हुई हैं, जिसमें एक मॉलनुपिराविर है। ये दवाई वैसे तो बहुत इफेक्टिव है ओमिक्रॉन वायरस के ऊपर भी, लेकिन उसके टेरेटोजेनिक इफेक्ट है, मतलब जो बच्चा है उसके ऊपर बड़े बुरे साइड इफेक्ट आते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता अगर प्रेगनेंसी हो जाती है या बच्चा पेट में आ जाता है उस समय, और इन्फेक्शन भी साथ साथ हो जाता है कोविड का, और डॉक्टर ये चाहे कि हम ये दवाई दे के मरीज को ठीक कर दें, तो वो ये दवाई आपको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो उसमें हो सकता है वक्त लग जाए या बीमारी और बढ़ जाए। तो बेटर ये है कि हम प्रिकॉशन लें, और इस ड्यूरेशन में जो कि अभी ये कोविड टाइम चल रहा है, इसमें अगर हम महिलाएं जो है गर्भ ना धारण करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, रदर कि ये वक्त निकल जाने के बाद, जो ये वेव है निकल जाने के बाद अगर ऐसा होता है तो उनके स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम यही कहेंगे कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स या गर्भ निरोधक उपायों को करना चाहिए अभी इस वक्त जो ये टाइम चल रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट पार्ट जो है वो फॉलो किया जा सके, गाइडलाइन फॉलो किया जा सके, हर दवाई दी जा सके, हर तरह की जांच कराई जा सके, जिसमें किसी तरह की कोई हिंड्रेंस ना आए।